हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक्स को पहचान पाएंगे। यह लेक्चर आई होप सबको देखना चाहिए। आम जनता के साथ साथ यह जानकारी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं या उससे जुड़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी रैंक्स को 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। हम आज इंडियन आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में शुरुआती कमीशन्ड रैंक होती है। लेफ्टिनेंट के शोल्डर्स पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। IMA, OTA जैसी एकेडमी से जब यंग ऑफिसर्स पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। इसके बाद उनका प्रमोशन होता है। लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक है। अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे रहते हैं। कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए कम से कम 2 साल की सर्विस होना आवश्यक है। अब बात करते हैं मेजर रैंक की। इस रैंक के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ लगा होता है। एक ऑफिसर को कैप्टन से मेजर बनने के लिए 6 साल की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में सेकंड इन कमांड होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। चलिए अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल रैंक के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। कर्नल और इससे ऊपर के रैंक सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं। इसके आगे के प्रमोशन को सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 साल की कमीशन्ड सर्विस जरूरी होती है। कर्नल एक बटालियन या एक यूनिट को कमांड करता है। इन्हें CO यानी कमांडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। कर्नल 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक है। कर्नल 54 साल तक सर्विस कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर नेशनल एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में लगे होते हैं। यह एक 1 स्टार रैंक होती है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 26 ईयर की कमीशन्ड सर्विस करनी होती है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करता है। ब्रिगेडियर 56 ईयर तक सर्विस करता है। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होती है। अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के शोल्डर्स पर एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ एक क्रॉस बैटन एंड सेवल लगा होता है। मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। मेजर जनरल डिवीजन को कमांड करता है। यह 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। इस रैंक के ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पर एक नेशनल एम्बलम के साथ एक क्रॉस बैटन एंड सेवल लगा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांडो और कोर को कमांड करता है। यह 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल 60 ईयर तक सर्विस कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम, एक 5 पॉइंटेड स्टार, एक क्रॉस बैटन एंड सेवल लगा होता है। जनरल एक 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। जनरल का कार्यकाल 3 साल तक होता है। यह भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे सेरेमोनियल रैंक भी कहा जाता है। वो रैंक है फील्ड मार्शल रैंक। यह रैंक थल सेना में सबसे ऊंची रैंक है जो किसी को सम्मान के तौर पर दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को ही दी गई है, जिसमें से एक हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा
और दूसरे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। आई होप इस वीडियो से आपको इंडियन आर्मी के ऑफिसर रैंक के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।